और उस जगह पे छुपे रह के वो आपको झांक के देखता भी है, जो सोने के बाद सपनों में भी आपका पीछा करने लगता है। इवन बच्चे इस फेस को देख के पता नहीं क्यों डरने लगते हैं और रोने लगते हैं। धीरे धीरे आपके ब्रेन को इतना ज्यादा सरा देते हैं कि आपको हर रोज सपने में यही चेहरा नजर आता रहता है एंड वो सपनों में भी इन फेसेस को भुला नहीं पाता। एंड इसी चीज की वजह से लाखों लोग अपने सपने में इस फेस को अपना पीछा करते हुए देख पाए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसको देखते ही लोगों की रूह कांपने लगे। वो चेहरा अगर आपने एक बार देख लिया तो वो जिंदगी भर नींद में आपके सपनों में आपका पीछा कर सकता है। हाँ, मैं इसी चेहरे की बात कर रही हूँ जो एक मीम से फेमस हुआ था। बट किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक फनी मीम को देख के लाखों लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। पर क्या इस चेहरे के पीछे की सच्चाई आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो में मैं आपको इस चेहरे की असली नाम, इसकी हिस्ट्री, इसकी रियलिटी सब कुछ बताने वाली हूँ। और मैं पहले से ही वार्निंग दे देती हूँ, अगर सच में ये चेहरा आपके सपने में आपको चेज करता है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में रियलिटी में करना क्या है। एक मीम से फेमस हुआ ये चेहरा जो कि कोई इंसान का तो नहीं लगता है, और हमने पहले जितने सारे मॉन्स्टर्स या हॉरर क्रिएचर्स देखा है ये उनके तरह भी नहीं लगता है। इस मीम में जिस फेस को यूज किया गया है उसका नाम है ओबुंगा। और क्या है इस ओबुंगा का सच? आप में से ज्यादातर लोग जो आज वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर कि आपने ये चेहरा जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ज्यादातर गेम खेलते टाइम या फिर YouTube में कोई गेमिंग वीडियो देखते देखते आपने इसे जरूर देखा होगा। पर इतना अजीब दिखने वाला, अजीब सा आंख, अजीब नाक, अजीब सा फेस का स्ट्रक्चर, ऐसा फेस गेम में यूज किया ही क्यों गया? और आप में से ज्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल में है कौन। तो इस फेस का नाम है ओबुंगा। बट इस फेस को किसके फेस से बनाया गया? इसको बनाया गया बराक ओबामा के फेस को यूज करके। आपने सही सोचा है, ये वही बराक ओबामा है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के फेस को डिस्टॉर्ट करके इस मीम के क्रीचर को बनाया गया है। आज से पहले शायद ही कोई मीम वाला ऐसा स्केरी चेहरा किसी रियल इंसान के फेस को यूज करके बनाया गया था। एंड धीरे धीरे ये चेहरा ओबुंगा इतना ज्यादा फेमस होता गया कि इसके ऊपर मीम्स पे मीम्स बनने लगे। कुछ दिन बाद इस चेहरे को यूज किया गया जी मोड में। इसका मतलब है गैरीज मोड। ये एक गेम है, मतलब सैंडबॉक्स गेम। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप अपने हिसाब से बहुत कुछ बना सकते हो। और इस गेम में आपके पीछे एक बोर्ड होता है जो आपका पीछा करता है, और उसी बोर्ड में यूज होता है ओबुंगा का चेहरा। मतलब कि ओबुंगा ही आपका पीछा करता है। ओबुंगा नाम का ये जो क्रीचर है ये गेम में पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका पीछा करता है जब तक आपका गेम खत्म नहीं हो जाता। एंड आपका पीछा करते करते ये बार बार आपको जंप स्केयर देके डराता है। इस गेम में आपको चेस करते करते भी ओबुंगा कहीं कहीं छुप जाता है, और उस जगह पे छुपे रह के वो आपको झांक के देखता भी है। एंड धीरे धीरे ओबुंगा का इस तरह चेस करना, उसका ऐसे झांक के देखना, जंप स्केयर देना इतना ज्यादा वायरल हो गया कि ये बहुत वायरल मीम्स बन गया। और ये मीम एक ऐसा मीम बन गया जो सोने के बाद सपनों में भी आपका पीछा करने लगता है। इवन बच्चे इस फेस को देख के पता नहीं क्यों डरने लगते हैं और रोने लगते हैं। और इसी वजह से इंटरनेट पे इस चेहरे को एक कर्स्ड चेहरा बताया गया। गाइस, पहले मुझे इस मीम के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इवन मैंने इसे कभी देखा भी नहीं था। एटलीस्ट आई कांट रिमेम्बर। बट रिसेंटली मुझे मेरे एक नील हर्ट ने इंस्टा पे डीएम करके ये फोटो भेजा एंड उसने बोला कि दीप, पता नहीं जब से मैंने ये चेहरा देखा है मीम्स पे, मुझे रात को नींद में सपने में ये चेहरा ऐसा लगता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि उस लड़की के साथ सच में ऐसा होता होगा। अगर ये चेहरा उसका पीछा नहीं करता तो वो कभी भी मुझे मैसेज करके नहीं बोलती। एंड उसके मैसेज के बाद ही मैंने जब इस चीज को लेके थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि सिर्फ उसी के साथ नहीं, ये चेहरा बहुत सारे लोगों के सपनों में भी उनके पीछा करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये चेजिंग फेसेस तब तक
तक आपका पीछा करते जाते हैं जब तक आप बहुत ज्यादा डर नहीं जाते। ये जो डर है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी होता है। जो बच्चे बचपन से ही किसी के चेस करने से या फिर हाइड एंड सीक खेलने से डर जाते हैं, ये डर उनके दिल में और ज्यादा अच्छे से कब्जा कर लेता है। और अगर आप ये गेम खेलते हो तो जब आप गेम खेलते हो ना तब तक आपको पूरा टाइम लगता है कि नेक्स्ट बोर्ड में ये चेहरा आपका पीछा कर रहा है एंड आपको इससे भागना है। तो जब आप काफी देर तक ये गेम खेल लेते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इफेक्ट डालता है कि ये तुम्हारा पीछा हमेशा करेगा, तुम्हें इससे भागना पड़ेगा। एंड इसी वजह से ये डर आपके अंदर बिल्कुल बैठ जाता है। आप बस सोचो, अगर रियल लाइफ में कोई सच में आपका पीछा करे और वो भी आपको मारने के लिए, तो आप कितना ज्यादा इफेक्ट होगे, आपका माइंड कितना ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा। तो जब आप गेम खेलते हो ना आप उसी सर्वाइवल मोड में ही घुस जाते हो जहाँ पे आपका ब्रेन आपको समझाता है कि तुम्हें कैसे भी हो उससे बचना है। एंड आप पूरा टाइम उसी फेस पे फोकस करते हो जो आपका पीछा कर रहा है। एंड इसी वजह से ये आपको इतना ज्यादा डराने में कामयाब होता है। जब तक आप इस गेम को खेलते हो ये आपको इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश देता है क्योंकि आप एक चेहरे से भाग रहे हो और आप जितनी देर तक भागने में कामयाब हो रहे हो आपको बहुत ही अच्छा सा एक एड्रेनलिन डोपामिन रश मिलता है जो कि आपको और दूसरी किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। एंड इस गेम को खेलते खेलते आप इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हो कि आपको उस एड्रेनलिन डोपामिन रश की वजह से हर रोज इस गेम को खेलने का मन करता है। लोगों की इसी साइकोलॉजी का यूज करके इन गेम्स को बनाया जाता है। इवन आपने टेम्पल रन गेम में भी देखा होगा कि जब आप भागते हो तब कोई अजीब सा क्रिएचर आपका पीछा करता है एंड वही आपको वो एड्रेनलिन रश देता है। इवन सबवे सर्फर गेम में भी कुछ ऐसा ही देखा जाता है जहाँ पे आप कॉइन्स मतलब पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए भागते जरूर हो एंड एक पुलिस ऑफिसर आपका हर टाइम पीछा करता है ताकि आपको वो एड्रेनलिन रश मिले। बट सबवे सर्फर का जो पीछा करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही दिखता है, इसलिए उससे इतना ज्यादा डर नहीं लगता है। एंड जो मीम्स बनाते हैं ना वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि जिस चीज से आप जितना ज्यादा डरते हो वो उसी फेसेस को मीम्स पे यूज करते हैं एंड वो एक सेम टाइप का म्यूजिक का यूज करते हैं जिससे ना आपका ब्रेन रॉट हो जाता है। आप डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, आप बार बार उसी मीम्स को देखते हो एंड वो आपके दिमाग में एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ के जाता है जिसको देखना आप चाह के भी बंद नहीं कर पाते हो। अगर आप बच्चों के कार्टून्स देखोगे ना तब भी आप एक सिमिलर पैटर्न नोटिस कर पाओगे। वो कार्टून्स बच्चों के ब्रेन्स के साथ कुछ अजीब कर देता है। इन कार्टून्स में 3 सेकंड में पूरा फ्रेम बदल जाता है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल क्रीचर्स का यूज किया जाता है एंड सेम टाइप के जिंगल्स या सेम टाइप के सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं जिनसे बच्चे भी एडिक्टेड हो जाते हैं। बच्चों के सपने में भी वही क्रिएचर्स आते हैं और इस चीज से बच्चों को इतना ज्यादा डोपामिन रश मिलता है जो और किसी चीज से नहीं मिल पाता है। इवन वो कार्टून दिखाते दिखाते अगर आप बच्चे को खाना भी खिलाओ वो चुपचाप खा लेता है क्योंकि उसका फोकस खाने में होता ही नहीं है, उसका फोकस होता है उस कार्टून पे। एंड वैसे ही जब आप ये गेम्स खेलते हो या फिर ये गेम्स के रिलेटेड मीम्स देखने लग जाते हो ना तब आपका फोकस इस चीज में इतना ज्यादा होता है कि आपका माइंड आपका बॉडी किसी और चीज में फोकस कर ही नहीं पाता। आपको मन ही नहीं करता कि आप उस गेम को छोड़ के उठो। आपका पूरा माइंड एंड बॉडी उस गेम को खेल के उस एड्रेनलिन एंड डोपामिन रश का मजा लेता है। आई एम श्योर कि आपने देखा ही होगा कि एक ऐसा वीडियो होता है जहाँ पे टॉयलेट के अंदर से एक आदमी का अजीब सा सर निकलता है एंड वो कुछ अजीब बोलता रहता है, स्किबिडी स्किबिडी ऐसा रिपीट करता रहता है। आप गेस करो इनका जो यूट्यूब चैनल है स्किबिडी टॉयलेट, उनका सब्सक्राइबर्स कितने हो सकते हैं? 47 मिलियन। आप गेस करो इसमें कितने व्यूज होंगे? इसमें 65 करोड़ व्यूज है। उसी तरह से इन सारे ब्रेन रॉटिंग मीम्स में भी आपको मिलियंस के ऊपर ही व्यूज दिखेंगे। इन सारी फेसेस की पॉपुलैरिटी किसी भी देश की सुपरस्टार से भी ज्यादा है। पर ऐसा क्यों है? ये इस तरह से आपकी ब्रेन रॉट कर देता है कि आप कंटिन्यूअसली बार बार इन फेसेस को देखते रहते हो एंड जब भी ये फेस आपके सामने आता है ना आप उसे स्किप नहीं कर पाते हो। आप इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो इस चीज से।
सिर्फ ओबुंगा नहीं, इन सारे हॉरर मीम्स में जो चेहरे यूज किए जाते हैं वो कोई हॉरर मूवी का भूतिया क्रीचर नहीं होता। हो सकता है आपको द नन या फिर कॉन्जरिंग जैसा मूवीज देख के या फिर एनाबेल जैसा मूवीज देख के उन सारे क्रीचर से डर लगे पहले ही, बट इन सारे क्रीचर से आप पहले डरते नहीं हो, ये आपको पहले फनी लगता है और इसीलिए आप ब्रेन में वो वाला स्पेस क्रिएट नहीं करते हो जो डर से जुड़ा हुआ है। आप एक ऐसा सेफ स्पेस में ही रहते हो जिसमें आपको एड्रेनलिन मिलता है, डोपामिन मिलता है, बट ये चेहरे धीरे धीरे आपके ब्रेन को इतना ज्यादा सरा देते हैं कि आपको हर रोज सपने में यही चेहरा नजर आता रहता है। एंड इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हो जितना ज्यादा टाइम आप इन मीम्स को देख के स्पेंड करते हो। एंड इसी वजह से आपका ब्रेन सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से अटैच्ड हो जाता है एंड वो सपनों में भी इन फेसेस को भुला नहीं पाता। एंड इसी चीज की वजह से लाखों लोग अपने सपने में इस फेस को अपना पीछा करते हुए देख पाए हैं। एंड जिस फेस से पहले उन्हें डर नहीं लगता था, उस फेस से ही वो इतना ज्यादा डर गए कि वो रात को सोना तक नहीं चाहते थे। तो यही है इस फेस के पीछे की सच्चाई। मुझे और तो कुछ पता नहीं चला इस फेस के बारे में, इसका बैक स्टोरी क्या है। अगर आपको कुछ और पता है इस फेस के बारे में तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।